तो अब तक हमने देखा पाइथन में कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन में यूज़र इनपुट और टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, तो हम यूज़र का इनपुट लेंगे किस लिए। यूज़र का इनपुट मेनली आपने एग्जांपल के तौर में देखा होगा, जैसे कि वेबसाइट में लॉगिन करते हुए या फिर अपना नाम पासवर्ड डालते हुए। जैसे कि आप किसी भी लॉगिन पेज या साइनअप पेज पे देखोगे तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप अपना डेटा इनपुट करते हैं, जो कि यूज़र से डेटा लिया जाता है। तो उसे लेने के लिए भी पाइथन में एक फंक्शन होता है। और भी कुछ यूज़र इनपुट के एग्जाम्पल्स हैं। एटीएम पिन, जो कि आप एटीएम में एंटर करते हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही चल रहा है और उसमें भी यूज़र इनपुट ही लिया जाता है। और इंस्टाग्राम लॉगिन और यूट्यूब के सर्च बार में भी आप इनपुट टाइप करते हो सर्च करने के लिए, और कैलकुलेटर भी नंबर इनपुट लेता है कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि पाइथन में इनपुट लिया कैसे जाता है। तो पाइथन में यूज़र से डेटा लेने के लिए एक इनपुट फंक्शन आता है, जिसे हम एक एग्जांपल में समझेंगे अभी वीएस कोड में। तो चलिए वीएस कोड में चल के इसे समझते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने बना ली एक यूज़र इनपुट और टाइप कास्टिंग की एक फ़ाइल, और इसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और उसे कैसे करते हैं। तो यूज़र इनपुट के लिए हम पहले एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम यूज़र का इनपुट स्टोर करेंगे। जैसे कि हमने ले लिया वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू इनपुट। ओके, और अब हम इसे प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट नेम। ठीक है, तो अब हम इसे सिंपली एक रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तो कुछ टेक्स्ट नहीं आया है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक लिख देते हैं एडी। हाँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे कोड रनर एक्सटेंशन ने कुछ एरर दे दिया है, तो हम इसे सिंपली टर्मिनल से रन करेंगे। तो हम इसे यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ से खोल लेते हैं हमारा नया टर्मिनल। तो ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे रन करेंगे पाइथन और हमारी फाइल का नेम यूज़र इनपुट अंडरस्कोर टाइप कास्टिंग .py। ओके, तो हमने ये रन कर दिया। देखिए यहाँ पे भी एंट्री और नेम करके लिखा आ चुका है। तो अब हम इसमें टाइप करेंगे हमारा नेम एडी। ओके, तो ये हमने नेम टाइप कर लिया है। तो अब हम इसे एंटर करके रन करेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है हमारा नेम। हमने यहाँ पे इनपुट लिया और यहाँ पे ये नेम प्रिंट हो गया है। तो ऐसे ही आप लाइक स्ट्रिंग वगैरह का भी इनपुट ले सकते हो। और मेनली आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ स्ट्रिंग ही इनपुट में आ रहा है, अभी आपको नंबर या फिर कुछ और इनपुट में लेना हो तो आप कैसे लोगे। तो उसके लिए आती है टाइप कास्टिंग, वो भी हम सीखते हैं। हाँ, तो टाइप कास्टिंग होती क्या। टाइप कास्टिंग का मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे कि पाइथन में होता है इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, इन तीनों में हम वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें ये करना कैसे है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में। हमने वही प्रोग्राम ओपन कर लिया हमारे वीएस कोड में। तो हमने यहाँ पे नेम डाला था इनपुट में। अब हम डालेंगे यहाँ पे नीचे एंटर करके, इसको हम हटा लेते हैं। एक सेकेंड, हम डालेंगे एज इज़ इक्वल टू INT इंट। यहाँ पे अंदर इसके इनपुट लेंगे हम। इनपुट हो गया एंटर योर एज। ओके, स्पेसिंग दे देते ताकि जब आउटपुट आए तो उसमें स्पेसिंग और अच्छा दिखे। और यहाँ पे एज को प्रिंट कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे इसी वाले कोड को रन करने वाले हैं। ओके, तो हमने ये कर लिया रन। अब यहाँ पे लिखा गया एंटर योर एज। ओके, और अब हम एक काम करते हैं, हम पहले इसको स्टॉप कर देते हैं। और अब हम इसमें आपको बताएंगे कि साथ में हम इसका डेटा टाइप भी बताते हैं आपको, प्रिंट करके प्रिंट टाइप और एज। ओके, अब इसका डेटा टाइप भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो हमने इसको वापस से रन करने के लिए ये लिख दिया है यूज़ पाइथन और अपना फाइल का नाम, इसे एंटर करते हैं। और अब हम एज डालेंगे फॉर एग्जांपल 25। ठीक है, तो हमने इसे एंटर कर लिया। ये देखिए एज भी लिखी आ गई और इसकी क्लास भी आगे लिखी हुई, जो कि है इंट। ओके, और हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने लिखे यहाँ पे मार्क्स, इंट की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोट। ओके, और अब हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, मार्क्स लिख देते हैं। और यहाँ पे भी
ठीक है। तो अब हम इसे दोबारा से रन करेंगे वैसे ही, और अब हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 45.65 जो भी नंबर है, ठीक है। और अब देखिए इसकी क्लास आ गई है फ्लोट, और ये हो गया है इनपुट, जो हमने एंटर किया था वो भी प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पे इसकी क्लास भी आ चुकी है फ्लोट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने इसमें सीखा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में यूज़र से इनपुट लेना, क्योंकि आप हर बार अपना स्टैटिक डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यूज़र का इनपुट लेना ही पड़ता है, और वो होता है एक डायनामिक डेटा। और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि यूज़र के इनपुट में टाइप कास्ट कैसे करते हैं। लाइक हमें यूज़र का इनपुट लेना है इंट में या फिर फ्लोट में, तो वो कैसे लेते हैं, क्योंकि पाइथन को अगर नॉर्मली इनपुट लेंगे तो वो सिर्फ स्ट्रिंग में स्टोर करता है। और इस वीडियो के एग्ज़ाम के नोट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन के नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको प्लेसमेंट के लिए रेज्यूमे रिव्यू कराना है आपका, या फिर आपको जनरली रेज्यूमे में क्या पॉइंट्स अच्छे होते हैं, क्या बुरे होते हैं, और कैसे इसको ATS फ्रेंडली बनाएं, ये जानना है, तो इसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वो चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप एक मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, क्योंकि मॉक इंटरव्यू एक रियल इंटरव्यू से पहले बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लेसमेंट में बैठने से पहले, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।